क्योंकि अभी इन्होंने नया एक आदेश जारी किया है कि जिसमें मीट की दुकानें बंद रहेगी। जो नॉनवेज खाते हैं वो कहाँ जाएंगे? हम कहते हैं हम बुराई नहीं है, हम हिंदुओं के पक्ष में हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि अपन किसी एक दूसरे समुदाय को अपन नेगलेक्ट कर दें, उसको मना कर दें। मुझे तो बताओ KFC क्यों बंद नहीं होता, मैकडोनल्ड क्यों बंद नहीं होता, डोमिनोज क्यों नहीं बंद होता? ये भी तो नवरात्रि में नॉनवेज बेचते हैं, वो भी नहीं बेचते क्या नॉनवेज? वो चिकन बर्गर नहीं बेचते, वो बीफ बर्गर नहीं बेचते, वो क्या नहीं बेचते? वो क्यों नहीं बंद करवाते आप? वो क्यों बंद, वो करने की बंद करने की हिम्मत नहीं है आप में क्या? वो यहूदियों का इस्तेमाल है आपसे बंद नहीं होता, वो बाहर कंपनियों का इस्तेमाल है आपसे बंद नहीं होता? बताओ ना मुझे। ये मतलब आपका सरकार से सवाल है कि ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बंद होती? नवरात्रियों में शराब पे बैन नहीं करना चाहिए क्या? शराब पे बैन नहीं होना चाहिए? शराब के लिए भी अभी जो नोएडा में हमने देखा बात मुझे बताएं, बैन लगा जाएगा। नवरात्रियों में कावड़ी जो भी यात्रा होती है वो सामने से जाएगा तो ठेका नहीं पड़ता क्या? वो भी तो नवरात्रियों में भी तो शराब नहीं पीते इंसान। बंद करो उसको, मैं कह रहा हूँ मीट की दुकानें भी बंद करो, सब बंद करो, क्यों नहीं? अच्छा, मेरा आपसे सवाल है सर कि सरकार का जो कहना है वो ये है कि जो शांति प्रस्ताव जो रखा जाए वहाँ पे सब कुछ संभल में कहीं हिंसा ना हो, इसलिए ये जो ऑर्डर निकाला गया है और सभी मुसलमान भाइयों को शांति से जो मस्जिद तक जाने तक का रास्ता दिया जाएगा कि वो वहाँ पर जाएं और जाकर अपनी नमाज़ पढ़ी जाए, लेकिन छतों पे ना पढ़ें और ना ही सड़कों पे निकले। एक सेकंड, मेरा उनसे सवाल है, रुकिए, सुनिए एक सेकंड सर, अभी एक सेकंड रुकिए, आप रुकिए, मेरा उनसे सवाल है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, आपका इस पर क्या कहना है कि क्या सड़कों पर ही पढ़ी जाना सही है नमाज या नहीं? नहीं, देखो, नहीं, सड़क पे नहीं पढ़ी जानी चाहिए। कोई भी आज यदि मान लो मैं भी घर पे पूजा कर रहा हूँ, मेरे को भी पाठ करना है, तो मेरे घर पे इतनी जगह रहती है कि मैं कर सकता हूँ। ये शक्ति प्रदर्शन वाली बात नहीं कर रहे हैं अपन, पर हिंदुस्तान में अपन यदि रह रहे हैं, सभी समुदाय के लोग रह रहे हैं, तो मिल के रहना है, मिल के उसका समाधान निकालना है। किसी एक उसको टारगेट बना के काम नहीं करना है, मिल के करें। सवाल नमाज का नहीं है। अपन ये देखो कि नमाज के बाद फिर दूसरा टारगेट आ रहा है कि भाई मीट की दुकानें बंद हो, फिर दूसरा टारगेट आएगा कि फिर कल से और दूसरी चीज़ आएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे भाई ने अभी बोला कि बाकी में यदि मान लो कि मीट की दुकानें बंद होती तो डोमिनोज क्यों नहीं बंद हो रहा है? वहाँ पे भी तो चल रहा है ना, तो कम से कम उसको भी ब्रेक करना चाहिए। ठीक है ना सर? आपसे मेरा सवाल है सर कि UAE और सऊदी अरब ऐसे कई देश हैं जहां पर सड़कों पर नमाज पढ़ना सख्त मना है और जो नमाज पढ़ता है उनके ऊपर जो जुर्माना लगा दिया जाता है सरकार की ओर से। हाँ, कैफा हाला माफी खुलूस, ये कहाँ से लाओ ये वाली बात तुम? वहाँ पे होता है, वहाँ पे कहाँ से लाओ यार? आप वहाँ पर होता है सर, बाहर पढ़ी ही नहीं जाती बिल्कुल। एक्चुअल में देखो ये कि अपन दूसरे मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं, अपन हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं यही सवाल कर रहा हूँ, मेरा सवाल उन्होंने पूरा नहीं होने दिया। मेरा सवाल यही था कि जिस तरीके से वहाँ पर ये कानून लागू है या ये बात लागू है, अरे एक सेकंड रुक जाइए, जिस तरीके से वहाँ पे ये बात लागू है कि सड़कों पर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है, क्या आपको लगता है कि अब ऐसे ही स्थिति भारत में भी मतलब बन रही है धीमे धीमे? मेरी बात, एक मिनट मेरे भाई, मेरी बात सुने। मेरे बाप का तो दुबई है नहीं, मेरे बाप का तो सऊदीया है नहीं, मेरे बाप का भारत है, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं मरूंगा, जहाँ मैं मिटूंगा, जहाँ मैं दफन हूँगा, मैं इसी की देश की तो बोलूँगा। और जहाँ बैंड हो रही है, जहाँ चिल्लान लग रही है, वो जाने। मेरे मुल्क में आज़ादी से पहले भी नमाज होती थी रोडों पे, आज़ादी के बाद भी होती थी रोडों पे, और अभी भी रोडों पे नमाज होती है। क्योंकि ईदगाहों में अगर देखो लोग, अगर वहाँ पे 200 जनों की जगह है और आ गए 300 जगह, तो 300 जना 300 लोग क्या नमाज नहीं पढ़ेंगे? जहाँ देखेंगे देखो नमाज पे पहले ज़मीन पाक होनी चाहिए, वहाँ की जगह पाक होनी चाहिए, इंसान पाक होना चाहिए, जब जाके वो नमाज अदा करता है। तो इसमें यार 5 मिनट की नमाज के लिए इतना इशू क्यों बना रहे हैं सरकार? क्यों बना रही है? 5 मिनट की नमाज के लिए इतना इशू है? इस सड़कों पे जो जाम भी लग जाता है कई बार, जो 5 मिनट के लिए सब लोग पढ़ने आते हैं। एक सेकंड रुकिए, भाई साहब पहले बात सुनिए सर, बात सुनिए सर। एक्चुअल में क्या है सर, आप ये देखो, ये जो डिफरेंस आया है ना, ये पिछली सरकार और अब की सरकार में, पिछली सरकारों ने इतना रिलैक्सेशन दे रखा था तो उसके कारण सारी शर्मना गई है व्यवस्था। ठीक है ना? होना ये चाहिए किसी भी समुदाय को, यदि कोई अपने आप में यदि अनुष्ठान कर रहा है या अपना कोई पाठ कर रहा है, उसको अपने सीमित दायरे में करना चाहिए। ठीक है ना? भाई ने भी कहा कि यदि 200 की जगह 300 लोग आएँ तो जरूरी नहीं एक मस्जिद में पढ़ें, उसके बाद दूसरी मस्जिद में भी जा सकते हैं, उनके सबके हैं। इसमें अजान ये कहते हैं कि 24 घंटे अजान का टाइम रहता है। ठीक है ना? अभी यदि 10 मिनट में इस मस्जिद में नमाज है तो 10 मिनट के बाद दूसरी मस्जिद में भी नमाज हो सकती है। हम ये कह रहे हैं कि प्रशासन को ऐसा बीच में एक इन दोनों समुदाय को बिठा के ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। 2014 से पहले नहीं होता था यार सब कुछ, मुझे ये बता दो, मुझे बता दो। सरकारें जो बनी थी ना, वो पर्टिकुलर किसी एक समुदाय को विशेष ध्यान रखती थी। ये सारे, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं मैं मुस्लिम का तो नाम ही नहीं ले रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर जो नेता होता
नहीं मुस्लिम नहीं मुस्लिम नहीं, हर जगह देखो ये बातें नहीं होती थी नमाज वगैरह की, अभी हो रही है। तभी आपने बता ही दिया कि हाँ किसी एक समुदाय का पर्टिकुलर हर शहर में, जैसे हर स्टेट के अंदर किसी ना किसी समुदाय को उसका फायदा मिलता था। वही वाला आ गया ना, अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है इंसान। यूपी सरकार ने जो अपना जारी किया है ऑर्डर, एक बाबा संत जो सब मजहबों को, सब मजहब की उनको जानकारी होने के बाद, हिंदू मुसलमान गीता भी वो जानते हैं सब कुछ, एक संत आदमी अगर ऐसी बात करेगा तो कितनी शर्मसार बात है, बताओ मुझे। देखो, ना गीता भेदभाव सिखा रही, ना कुरान भेदभाव सिखा रही है, ना बाइबल भेदभाव सिखा रही, और ना सरदारों की किताब भेदभाव सिखा रही। कोई भेदभाव नहीं है मेरे भाई। अगर तरीके से इंसान बन जाएगा ना, उस दिन फायदे में हो जाएगा। सर आपका क्या नाम है? प्रीतम सिंह। सर यूपी में संभल और मेरठ इन दो जगहों पे नमाज पढ़ने को लेकर जो विवाद चल रहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, छतों पे नमाज नहीं पढ़ी सकती, तो इस पर आपका क्या कहना है कि ये सही है या सरकार सही कर रही है? सरकार को एक बार वापस से विचार करना चाहिए। सभी मजहब के लोग इंडिया के अंदर रहते हैं, किसी एक समुदाय को ऊपर इतना टारगेट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सबका त्यौहार आता है। अब नवरात्रि आ रही है, अभी छोटी नवरात्रि, फिर बड़ी नवरात्रि है, फिर गणेश चतुर्थी आती है। सबको जीने का अधिकार है। जब अपन कहते हैं कि भाई मिल के रहना है हिंदुस्तान के अंदर, तो सबकी भावनाओं को साथ में लेके काम करना चाहिए। ऐसा काम करें जो लॉन्ग टर्म तक सबके लिए मिसाल बन जाए, ऐसी योजनाएं बनाएं